Hello everyone, this is Devashish Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I teach you class 5 subject social, chapter 11, टॉपिक्स एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। चलिए बच्चे आज क्लास में हम लोग एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। इससे पहले भी इसका एक वीडियो मैंने बनाया, आज नेक्स्ट वीडियो इसका हम आप लोगों के सामने ये कर रहे हैं। ध्यान से सुने, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मेरा पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में ये करेंगे। अर्लियर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी वेर विंड एंड वाटरफॉल्स, लेटर कोल एंड वेल बिगन बी यूज्ड। द नेक्स्ट पॉइंट, कोल। कोल मीन्स को इसको हिंदी में कोयला बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते होंगे तो आगे की ओर बढ़ते। कोल वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट फ्यूल्स टू बी यूज्ड. Even today, it is the major sources of energy. It is a fossil fuel found under the earth's surfaces. Coal was among the first fuels to be used. Even today, is the major sources of energy. It is fossil fuel found under the earth's surfaces. द नेक्स्ट पॉइंट, ऑयल। हम लोग ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास में। पढ़ाई को जाए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम क्लास 5 चैप्टर 11 सब्जेक्ट सोशल एज मशीन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का पहले मैंने आप लोगों को बताया सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में, उसके बाद बताया कोल के बारे में, अब ऑयल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिनरल वेल लाइक कोल इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस. This crude oil is the refined and produced petrol and kerosene. Fossil fuels are limited energy resources and also cause pollution. Fossil fuels are limited energy resources and also cost and pollution. पढ़ाई को जाए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। Electricity, which is derived from the coal, gas, and the water powder, it another sources of energy. It is the most widely used sources of energy at present. It is the main sources of power for the present day of machines, appliances. Then next, an American scientist, Benjamin Franklin, suspected the lighting was the electrical current in nature, and they wanted to see he was the right. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जाए तो हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। दिस प्रूव्ड बेंजामिन ऑब्जर्वेशंस एंड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हिज फेमस स्टॉर्मी काइट फ्लाइट इन जून ऑफ 1752 led to him the develop of many of the terms that we still use today when we talk about the electricity, battery, conductor, condenser, charge, discharge, uncharge, negative, minus, plus, electric shocks and electricians. Later on the new devices and engines were the developed. बच्चे, आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 11 में आप लोगों को अब मैंने सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया क्लास में भी, कोल के बारे में, वेल के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब मेरा नेक्स्ट ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे विंड के बारे में। ठीक है, विंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करें। पढ़ाई को जारी रखते हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। विंड इज एयर इन मोशंस. विंड एनर्जी इज द प्रोड्यूस बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय सन. Wind is air in motions. Wind energy is produced by uneven heating of earth's surface by sun. The next point, force of wind is used to run windmills, which is the turn a machine to produce the electricity. The next, wind is a clean fuel. Wind farms produce no air or water pollutions. Water because no fuel is burned. The next, wind is renewable fuel because it is used to solar energy. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग क्लास 5 चैप्टर 11 एज ऑफ द मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की मेरा दूसरा वीडियो, ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इन्वेंटेड ऑफ द टेलीफोन इन 1850? आपको इसका आंसर बताना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज इन्वेंटेड द फर्स्ट टेलीफोन इन 1875। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग आगे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज द सन रे द रिच अर्थ. द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में. इट कैन बी यूज टू heat and water for use in the homes. It can be used to heat and water for use in the homes, buildings or swimming pools, to operate the turbine to generate electricity or to light up homes and power. Domestic electrical appliances. It does not the producer air polluted
एंड इट इज़ अ रिन्यूएबल्स। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 11 डिस्कस करें। इससे पहले का वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका इंट्रोडक्शंस पार्ट में क्या होता है। देखिए, इसमें मशीन्स के बारे में बताया था, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के बारे में बताया था। इवन डे वी यूज़ द मशीन विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट। देखिए, मशीन के आविष्कार के पहले लोग कोई भी काम को लोग अपने होममेड में हाथ से करते थे और बहुत उसको टाइम लगता था, ठीक है। और मशीन का आविष्कार हो जाए, ए मशीन इज़ एनीथिंग दैट हेल्प्स टू मेक आवर वर्क ईजियर। और मशीन का आविष्कार हो जाने के बाद कोई भी काम वो आसान तरीक़ा से कर सकते हैं और बहुत कम समय में हो सकता था, ठीक है। जहाँ 10 आदमी का ज़रूरत था वहाँ 2 आदमी एक आदमी से मशीन के द्वारा कम समय में और अच्छे काम हो सकता था। द नीड टू यूज़ weapons मीन्स हथियार, द हंटिंग्स मीन शिकार करना, फिशिंग एक्सेट्रा लेड ह्यूमन बींग्स टू मेक टूल्स फ्रॉम मटेरियल्स लाइक बोन एंड वुड एंड स्टोन। उसके बाद उसमें क्या हुआ, हंटिंग में शिकार करने का ये हुआ, फिशिंग मछली पकड़ने का, ह्यूमन बींग्स टू मेक टूल्स औजार एंड मटेरियल्स टू लाइक बोन एंड वुड एंड स्टोन। Next point, the wheel has always been considered a major invention of the history of mankind, but it really would not work as well as does had it not been for the axle. An axle is a rod of pole centered in the wheel that allow the wheel turn around it. The early man used to stone as tool. Early man कौन चीज़ का यूज करते हैं? Stone and tools, पत्थर और औजार। So this period was the Stone Age. उस period को कौन सा period बोला जाता है? Stone Age के रूप में जाने जाते थे। This age continued to for serve and 1000 years. Gradually the first started making tools from the copper and then from the bronze. पहला स्टार्ट कौन सी चीज़? कॉपर एंड ब्रोंज। हाउएवर दिस मेटल्स वर सॉफ्ट एंड बेंट easily. The next major discovery was iron. उसके बाद कौन चीज़ का आविष्कार हुआ स्टूडेंट्स? आयरन का। The discovery of iron had far reaching effects. It replaced the use of copper. आयरन को रिप्लेस करके कौन चीज़ का ये यूज करने लगे लोग? कॉपर का। With that of iron is a very strong and durable metal. ड्यूरेबल मीन्स बहुत ही ज़्यादा मजबूती, टिकाऊ। इट कैन बी यूज्ड to make tools for cutting down tree and clearing the forest for agriculture. Present era is known as the age of machine. उस काल को किस काल के नाम से जानते हैं? एज ऑफ मशीन युग के नाम से जाने जाते थे। चलिए पढ़ाई को जाए तो हम लोग थोड़ा सा आगे की बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक्स करेंगे, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का इन्वेंशन कैसे हुआ? द फर्स्ट स्टीम इंजन वाज द डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय द थॉमस सावेरी इन 17th century, but it was far from the being a practical working model. James Watt took up the initiative and the refined version of the steam. पहला प्रैक्टिकल मॉडल कौन ये किया था? थॉमस सेवरी। कब किया था? 17th सेंचुरी में, ठीक है। एंड वट टुक द इनिशिएटिव एंड द बिल्ट ए रिफाइंड वर्जन ऑफ द स्टीम इंजन इज द इंग्लैंड इन 1769। द पावर टू ड्राइव द स्टीम इंजन वॉज प्रोवाइडेड बाई कोल। स्टीम इंजन कौन चीज़ से चलने लगा? कोल से, ठीक है। एंड इट लेड टू द मोर मशीन्स एंड द बिगिंग यूज टू द वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल। द स्टीम इंजन वॉज द इनिशियली used for mining purposes but soon become the heat of many later industrial age invention and addition to being extensively used to motorized vehicles. This steam engines also powered and the machines at various shops and the factories. Even the steam turbines was used today to generate electrical energy is the thermal power plants and inspired by the steam engines designed during this industrial age. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 11 सब्जेक्ट सोशल एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के इंट्रोडक्शंस पार्ट इन्वेंशन स्टीम इंजन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस मीन्स औद्योगिक क्रांति के विद द यूज ऑफ मशीन्स गुड्स कुड बी प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटीज इन मच less time. This mass produces goods and were the cheaper, were more durable and the better quality. The increase in the demand for these goods are led to the beginning of the factory system. Factories produces goods in large quantities. People left rural area to work the factories that were located cities. The revolutionary changes in the system produced for handmade goods and machine-made goods called the industrial revolution. A major breakthrough came with the invention of the rotary printing press designed and developed by Richard Marchway in 1843. It was the momentous step in the history of the printing at the industrial scale. For the reading newspaper could not have been accomplished without the innovation. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए इस चैप्टर में जो इंडस्ट्रियल मशीन औद्योगिक क्रांति के बारे में इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को मैंने बताया, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के बारे में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, कोल के बारे में, वेल, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी।
इसमें एक खास इंपॉर्टेंट, ए मशीन इज़ एनीथिंग दैट हेल्प्स मेक आवर ईजियर। मशीन के द्वारा कोई भी काम को हम सही ढंग से समय मुताबिक कर सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ आयरन रिप्लेस द यूज़ ऑफ कॉपर विद दैट द आयरन। द डिस्कवरी आयरन आविष्कार हो जाने के उसको किसमें रिप्लेस किए, कॉपर विद दैट आयरन। द फर्स्ट स्टीम इंजन वाज डिजाइन वाज डेवलप बाय थॉमस सेवरी। फर्स्ट स्टीम इंजन का कौन ये किया, डिज़ाइन किया, थॉमस सेवरी। कब किया, 17th सेंचुरी में उन्होंने किया था। द रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द सिस्टम, the revolutionary changes in the system of productions from handmade goods to machine-made goods was called the Industrial Revolution. Wind is a renewable fuel because it's a solar energy which is unlimited. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ इसमें बता देते हैं आप लोगों को, देखिए द वेस्टस 164 इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैपेसिटी विंड टर्बिन इन डेनमार्क विथ ए डायमीटर ऑफ 164 मीटर। उसके बाद हम लोग इसमें एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इसके बारे में हम लोग एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में मशीन के बारे में डिस्कस किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन्वेंशन, स्टीम इंजन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें एक चीज़ और बताया जाए, हम बता रहे हैं इस चीज़, देखिए पहला स्टीम इंजन को डिज़ाइन किन्होंने किया था, क्या थॉमस सेवरी ने किया था। कब किया था, 1769 में। 1769 से मॉडल वर्किंग मॉडल, वो प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल के ऊपर था, ठीक है। उसके बाद द पावर वॉज डिराइव्ड, स्टीम इंजन वॉज प्रोवाइडेड बाय कोल। उसके वो किस चीज़, इट लेड टू मोर मशीन्स बिगिन यूज टू वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल। द स्टीम इंजन वॉज इनिशियली यूज फॉर माइनिंग पर्पसेज, soon become the heart of many literal industrial age of invention. In addition to being extensively used to motorized vehicles, and this steam engine was also powder machine short factories. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग क्लास 5 चैप्टर सब्जेक्ट सोशल चैप्टर एज ऑफ मशीन्स एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में आप लोग के सामने डिस्कस किया। इन्वेंशन स्टीम इंजन के बारे में डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बारे में, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, कोल के बारे में डिस्कस किया, वेल के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसके बाद विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।